हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूँगा क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा लोधियाल। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको LIC के सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, जिसका टेबल नंबर 917 है, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। आमतौर पर ये प्लान LIC की FD पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप किसी बैंक में कोई FD प्लान लेते हैं, आप 5-10 साल के लिए पैसा जमा करते हैं, यानी कि एक बार पैसा जमा करके कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं, तो बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ में आपका पैसा रिटर्न कर देता है। लेकिन इस प्लान में एक एडिशनल बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो होता है इंश्योरेंस कवरेज का। यानी कि उसी प्रीमियम में यहाँ पर भी अगर आप इकट्ठा पैसा एक बार में जमा करते हैं, तो एक तो आपको बेनिफिट ये मिल जाता है, आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इकट्ठा पैसा रख सकते हैं। उसमें भी आपको सरकारी गारंटी यानी कि सोवरेन गारंटी मिल जाती है, आपका पैसा सुरक्षित रहता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी उसी प्रीमियम में दे दी जाती है। और साल दर साल बोनस एक्यूमुलेट होने के बाद, उतने टाइम पूरे होने के बाद आपका पैसा विद बोनस आपको रिटर्न कर दिया जाता है, और लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के साथ में। मैं पॉलिसी की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पहले आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो कम से कम ड्यूरेशन रखा गया है वो 10 साल के लिए रखा गया है, यानी कि 10 साल कम से कम आपको पैसा रखना है LIC की FD पॉलिसी में। और मैक्सिमम ड्यूरेशन 25 साल का है, तो मैक्सिमम आप 25 साल के लिए पैसा रख सकते हैं। पेमेंट प्रीमियम, अगर उसके मोड की बात करूं, तो यहाँ पर आपको मात्र एक बार में ही पैसा जमा करना है, आपको रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। अगर मिनिमम एंट्री एज की बात करूं तो 90 दिन का बच्चा भी इस पॉलिसी को ले सकता है, और मैक्सिमम 65 ईयर तक का आदमी इस पॉलिसी को ले सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम मैच्योरिटी की एज है वो 75 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करूँ तो 50,000 रुपये का सम एश्योर्ड भी आप ले सकते हैं, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। दोस्तों, आपका एक सवाल हो सकता है कि पॉलिसी लेने के बाद रिस्क कवरेज कब से शुरू होता है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें इंश्योरेंस का भी फैसिलिटी दिया जाता है। तो जो पॉलिसी डेट है उसके 8 साल के बाद रिस्क कवरेज इसमें शुरू हो जाता है। अगर मैंने 0 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, या फिर अगर कोई बच्चा 8 साल से कम एज का है जिसका पॉलिसी आप ले रहे हैं, तो इसमें 2 चीज़ें रहेंगी। जब वो बच्चे का जो पॉलिसी है उसको 2 साल हो जाता है, तब उसका रिस्क कवरेज शुरू हो जाएगा। अगर उस बच्चे की उम्र 8 साल से कम है लेकिन पॉलिसी कराए हुए 2 साल हो गए हैं, तो उसका रिस्क कवरेज शुरू हो जाता है। या फिर जब बच्चा 8 साल पूरा हो गया है, मान लो 7 साल में पॉलिसी शुरू कराई थी, तो 1 साल बाद वो 8 साल का हो जाएगा, तो फिर 2 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही बच्चा 8 साल का हो जाएगा, उसका रिस्क कवरेज यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से रिस्क कवरेज यहाँ पर शुरू हो जाता है। अगर मैं इस पॉलिसी के कुछ अदर बेनिफिट्स की बात करूं, तो इस पॉलिसी में आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। पॉलिसी होने के 1 साल के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पॉलिसी सरेंडर की बात करें तो ये बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। अगर आप पहले साल पॉलिसी लेने के सरेंडर करते हैं, तो आपको सिंगल प्रीमियम जो आपने पे किया है उसका लगभग आपको 75% अमाउंट वापस करके पॉलिसी बंद की जा सकती है। लेकिन अगर आप दूसरे साल के बाद कभी भी अगर पॉलिसी बंद कराना चाहते हैं, तो आपने जो पैसा दिया है उसका लगभग 90% प्लस तब तक का जो भी सरेंडर वैल्यू का जो बोनस है वो मिला करके अमाउंट जो आता है वो आपको रिटर्न करके पॉलिसी बंद करी जा सकती है। अगर मैं इसमें कुछ एडिशनल राइडर्स की बात करूं जो बेनिफिट्स के अंदर आते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने बताया, इस FD में आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर कई सारे और राइडर्स भी ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम देने के साथ, जैसे एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर। ये वो राइडर हैं जो आप बहुत ही कम प्रीमियम दे करके अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। जो भी डेथ क्लेम का जो अमाउंट कस्टमर के नॉमिनी को मिलता है वो सेक्शन 1010D के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड होता है, यानी कि वो बिल्कुल टैक्स फ्री डेथ क्लेम यहाँ पर अमाउंट मिलता है, उसमें कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर प्रीमियम की बात करें तो जो प्रीमियम आप यहाँ पर दे रहे हैं वहाँ पर सम एश्योर्ड के 10% तक का अमाउंट आप सेक्शन 80C में आप रिबेट ले सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर जो मैच्योरिटी आती है उसकी अगर मैं बात करूं, तो इस प्लान की जो मैच्योरिटी आती है वो टैक्सेबल होती है, वो टैक्स फ्री नहीं होती है।
दोस्तों इस पॉलिसी का जो मेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जो LIC का ऑफिशियल ब्रोशर है, मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप चाहें तो वहां पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करके और डिटेल में इस प्लान की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप ये प्लान पॉलिसी परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझे 8745934594 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसी 917 टेबल 25 साल के लिए बात करने वाला हूँ, जिसमें एग्जाम्पल के लिए मिस्टर देव लिए गए हैं और जिनकी एज 0 है। सम एश्योर्ड लिया गया है 11,70,000 रुपये और प्रीमियम पेमेंट जो पीरियड है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 टाइम है, यानी कि पहले साल ही पैसा देना है। उसके बाद अगर मैं फ़र्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करूं 5,28,491 रुपये। तो ये टोटल प्रीमियम इकट्ठा एक बार में पॉलिसी होल्डर को जमा कराना है। अगर बेनिफिट पैटर्न इलस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 एज में प्रीमियम जमा किया गया 5,28,491 रुपये। ये सिंगल प्रीमियम के तौर पर जमा किया गया। उसके बाद जब बच्चे की एज 25 साल हो गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लमसम जो अमाउंट है वो 31 लाख रुपए के आसपास उसको दिया जाना है। अब इस बीच में जो भी ड्यूरेशन है जहाँ पर अम्ब्रेला बना हुआ है, आप देख सकते हैं 0 से लेकर 25 ईयर तक 11,70,000 रुपये से 31 लाख रुपए तक का जो है उसको रिस्क कवरेज भी दिया जा रहा है, जो आपको बैंक में नहीं मिलेगा। इतना रिटर्न बैंक भी दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पहले दिन से या जो रिस्क कवरेज शुरू हो जाता है उस टाइम से लेके लास्ट तक जो रिस्क कवरेज है, जो लाइफ प्रोटेक्शन कवर है, जो लाइफ कवर है, वो कोई भी नहीं दे पाएगा बैंक में। अगर टोटल प्रीमियम की बात करें तो 5,28,491 रुपये आपने जमा किया और टोटल रिटर्न 31 लाख रुपये आपको मिल रहा है। मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप टेबल में देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्लान काम करता है और इसमें इस एग्जाम्पल की मदद से अब आप ये समझ पाए होंगे कि अगर आपके पास पैसा है तो आप इकट्ठा एक बार जमा कर दें तो आपके बच्चे के लिए भविष्य में एक बहुत बड़ी रकम आप जोड़ सकते हैं। न सिर्फ आप रकम जोड़ेंगे बल्कि आप उसको एक बहुत बड़ा रिस्क कवरेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कवरेज टेबल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है जो प्रीमियम कवरेज हैं पहले दिन से लेकर के फिट एंड कवरेज टेबल आप देख सकते हैं। एज वाइज बढ़ता हुआ एज दिख रहा होगा, ईयरली प्रीमियम आपको दिख रहा होगा, एक बार जमा किया गया है। नॉर्मल कवरेज दिख रहा होगा, एक्सीडेंटल कवरेज दिख रहा होगा ईयर वाइज। अगर लोन लेना है तो कब कौन से साल में कितना लोन मिलेगा, कैश वैल्यू जो है सरेंडर करेंगे तो कितना मिलेगा, रिटर्न्स कितना मिलेगा, लास्ट में 31 लाख दिख रहा होगा, टोटल प्रीमियम, टोटल रिटर्न। तो इस टेबल के माध्यम से आप ये देखने की कोशिश करिए कि टोटल रिस्क कवरेज कितना बड़ा अमाउंट पॉलिसी होल्डर को दूसरे साल से मिल रहा है, जो कि आपको बैंक में नहीं मिल पाएगा। रिटर्न आपको कोई भी दे देगा, लेकिन ये इस टाइप से इतने सारे बेनिफिट लाइफ कवरेज के साथ साथ आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर डालें कुछ कंट्रीज़ के बारे में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, फ्रांस, इंडिया, इज़राइल, जापान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, स्विट्ज़रलैंड, यूके, यूएसए, तो आप देख सकते हैं कि चाइना और इंडिया को छोड़ करके कई सारी कंट्रीज़ में इवन नेगेटिव में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, राइट। लेकिन इंडिया में 4% के आसपास इस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और चाइना में 3.5 के आसपास, 3.25। लेकिन इन सब के बावजूद भी LIC एक मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आज भी देती आ रही है 6 से 8% के आसपास में। तो कहने का मतलब ये है कि LIC में पैसा लगाना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर आपको सोवरेन गारंटी भी मिलती है और जिसकी मदद से आपका कैपिटल गारंटेड हो जाता है। दूसरा, आपको एक मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। लास्ट में दोस्तों मैं अपनी ओपिनियन की बात कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से इस पॉलिसी को आप एक FD पॉलिसी से कंपेयर अगर करते हैं तो मेरे हिसाब से ये FD से कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए साबित हो सकती है। अगर आपका कोई पैसा FD में पड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत डिसीज़न है कि आपने वो पैसा अभी तक FD में रखा है, क्योंकि अगर मैं कुछ इंडिया और अलग देशों के अगर मैं जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके ट्रेंड्स की अगर बात करूँ तो
लगभग 10 सालों के अंदर इंडिया में इंश्योरेंस रेट आधा से भी कम हो चुका है। 8% से भी 4 से 5% चल रहा है और आने वाले दिनों में ये इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा कम होने वाला है। लेकिन LIC की परफॉर्मेंस को अगर देखें तो एक स्टडी जो बोनस रेट है वो LIC देती आई है और वो आगे भी देती रहेगी। यहाँ पर आपको सरकारी गारंटी, सॉवरेन गारंटी भी मिल जाती है, लेकिन बैंक में आपका 5 लाख रुपए से ज़्यादा का पैसा सेफ नहीं है RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें आपको इंश्योरेंस का भी फ़ायदा मिलता है। आप एडिशनल राइडर्स भी ऐड करा सकते हैं। 10 लाख रुपए की पॉलिसी में 30-40 लाख रुपए का क्लेम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई पैसा बैंक FD में लगा दिया, उस पर आप सिर्फ़ और सिर्फ इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल बहुत ही कम, और वो भी जो डाउनफॉल है उसके हिसाब से आपको मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप FD का प्लान कर रहे हैं तो बैंक की FD के बजाय आप इस FD प्लान में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस का भी फ़ायदा मिलेगा, आपका जो कैपिटल है वो सरकारी गारंटी के तौर पर सुरक्षित भी रहेगा, और आपको एक उचित रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, और कई सारे राइडर्स की सुविधा भी मिल जाएगी, आपको लोन की भी सुविधा मिल जाएगी, और यहाँ पर लिक्विडिटी भी है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आप FD ले सकते हैं। जैसे बच्चा है आपका भी छोटा, उसके फ्यूचर के लिए आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आप उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें।